नमो नमो पीतांबरा भवानी, बगलामुखी नमो कल्याणी, भक्त वत्सला शत्रु नसानी, नमो महाविद्या वरदानी। कहते हैं कि 10 महाविद्याओं में से एक 8वीं महाविद्या स्तंभन शक्ति की अधिष्ठात्री देवी है मां बगलामुखी। यश ऐश्वर्य सिद्ध की दाता, शत्रुनाशिनी विजयी प्रदाता, पीतांबरा नमो कल्याणी, नमो माता बगला महारानी। जीवन के हर क्षेत्र में सफलता पाने के लिए मां बगलामुखी की उपासना पौराणिक काल से ही की जा रही है। तो आज हम स्तंभन शक्ति की अधिष्ठात्री देवी मां बगलामुखी जी के मंदिर की दर्शन यात्रा को देखेंगे और जानेंगे कि क्या है वो देवी शक्तियां, मां बगलामुखी जी की असीम महिमा के बारे में, और क्या है वो रहस्यमयी 8वीं महाविद्या जिसके लिए देश विदेश से श्रद्धालु और भक्तगण मां बगलामुखी जी की शरण में यहाँ पर आते हैं। मां बगलामुखी जी के मंदिर की एक विशेषता यहाँ है कि जो शक्ति के उपासक है, जो माँ की उपासना करते हैं और विशेष रूप से कोर्ट कचहरी का मुकदमा है और आपकी कोई बात रुकी हुई है, तो मां बगलामुखी जी के मंदिर आकर अपनी अर्जी लगाने से आपकी जो भी इच्छा है वो जल्द से जल्द पूरी हो जाती है। तो चलिए सबसे पहले मां बगलामुखी जी के दर्शन करते हैं और आपको बताते हैं आखिर माता बगलामुखी जी का ये चमत्कारिक मंदिर कहाँ पर स्थित है और आप यहाँ तक कैसे पहुँच सकते हैं। उसके बाद मां बगलामुखी जी मंदिर का इतिहास, माँ की महिमा और यहाँ पर होने वाले तांत्रिक अनुष्ठानों व यज्ञ हवन आदि के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको बता दूं कि मां बगलामुखी जी का यह मंदिर उज्जैन से लगभग 100 किलोमीटर, इंदौर से लगभग 155 किलोमीटर, भोपाल से लगभग 170 किलोमीटर व कोटा राजस्थान से लगभग 190 किलोमीटर की दूरी पर मध्य प्रदेश के आगर मालवा जिले में लखुंदर नदी के किनारे शमशान क्षेत्र में 3 मुखों वाली त्रिशक्ति माता बगलामुखी जी का यह मंदिर स्थित है। द्वापर युगी इस चमत्कारी मंदिर में देश विदेश से श्रद्धालुगण कष्ट पीड़ा बाधा से मुक्ति हेतु तांत्रिक अनुष्ठानों और यज्ञ हवन आदि के लिए मां बगलामुखी जी की शरण में आते हैं। ऐसा कहा जाता है कि तंत्र साधना की सिद्धि के लिए मां बगलामुखी जी को प्रसन्न करना पड़ता है और भारत में मां बगलामुखी जी के 3 ही प्रमुख ऐतिहासिक मंदिर है, जो कांगड़ा हिमाचल प्रदेश, दतिया मध्य प्रदेश और नलखेड़ा मध्य प्रदेश में स्थित है। मां बगलामुखी जी मंदिर का इतिहास, मां बगलामुखी जी की महिमा, मां बगलामुखी मंदिर से जुड़े सभी रहस्यों और सभी प्रश्नों के उत्तरों को जानने के लिए हमने यहाँ पर मां बगलामुखी जी के उपासक पंडित श्री कृष्णकांत दादित जी से संपर्क किया। तो चलिए मां बगलामुखी जी मंदिर से संबंधित सभी जानकारियां पंडित जी के श्रीमुख से सुनते हैं। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मुख्य रूप से माई का अगर इतिहास और मंदिर की प्राचीनता पर अपन जाएं तो जो मंदिर है वो पांडवकालीन है। महाभारत के समय जब पांडवों पर संकट आया था तो भगवान श्री कृष्ण के पास गए थे कि प्रभु हम तो पांडवों पर ही संकट आ गया तो मानव क्या कलयुग सामना करेगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को माता बगलामुखी की उपासना बताई थी और स्थान भी बताया था कि लक्ष्मणा नदी के किनारे शमशान के मध्य में माँ बगलामुखी स्वयंभू के रूप में त्रिशक्ति, माता लक्ष्मी, माँ सरस्वती और मुख्य रूप से मध्य में माँ बगलामुखी जो शत्रु का नाश करती है, दुष्टों का संहार करती है और जो भी क्रियाकलाप लोगों के ऊपर होता है वो माँ नष्ट करती है। तो उसी रूप में पांडव लोग भी नलखेड़ा पधारे। उन्होंने उस समय जो उचित रहा आराधना, जप, अनुष्ठान आदि कर्म किए और माई ने उनके ऊपर कृपा करी। तो ऐसे ही अनेक राजा महाराजा यहाँ आते रहे हैं। जो मंदिर है मध्य में, शमशान के मध्य में, चारों तरफ शमशान, अपन बैठे हुए हैं, पीछे भी शमशान ही है, पेड़ देख रहे कब्रिस्तान के हैं। अच्छा। तो शमशान के मध्य में है और स्वयंभू है और नदी के किनारे। तो ये जो 3 योग लग रहे हैं कि नदी के किनारे हैं, शमशान के मध्य में है और स्वयंभू है। ठीक है, मुख्य रूप से माई के चमत्कार है तभी लोग इतना दूर आ रहे हैं। हाँ, मंदिर से एयरपोर्ट 150 किलोमीटर है, रेलवे स्टेशन 100 किलोमीटर है। फिर भी आज आप देखोगे तो जर्मनी से, ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से, अनेक देश विदेश से लोग आ रहे हैं। और राजनेताओं की तो कहनी नहीं। राजनेता तो ऐसा कोई है नहीं जो गरीब घर से और मजबूती से अपना कदम रखा है, बिना साधना के संभव है ही नहीं। तो अनेक राजा महाराजा भी आए हैं, राजनेता भी आते हैं, अभिनेता भी है, अधिकारी वर्ग भी है, व्यापारी वर्ग भी है, क्योंकि सब जगह कृपा ही कार्य करवाती है। कि जैसे राजनेता आ रहे, भाई टिकट मिले, विजय हो, चुनाव में आगे बढ़े, प्रजा अपने वश में रहे, आकर्षण रहे, उनका वाणी का आकर्षण रहे, चेहरे का आकर्षण रहे। ऐसे व्यापारी वर्ग आते कि जो कस्टमर है वो हमसे आकर्षण में रहे। ऐसे ही अधिकारी वर्ग आते कि जहाँ वो काम करते हैं उसके काम से वहाँ के जो लोग हैं वो प्रभावित रहे, तो उनको कोई कष्ट पीड़ा ना मिले। क्योंकि बहुत जगह लोग काम करते हैं ना, तो आसपास का जो वातावरण रहता है वो भी उनको डिस्टर्ब करता है, परेशान करता है, षड्यंत्र करता है, फाइलें गायब कर देते हैं, ऐसे भी सुनने में आते हैं, है ना। तो माँ रक्षा करती है, अपना प्रभाव बढ़ाती है। जो भक्त आते हैं, भक्त का तेज बढ़ाती है, वाणी का आकर्षण बढ़ाती है। जैसे गुरुदेव, मैंने सुना है कि यहाँ पर कोर्ट कचहरी और मुकदमों के लिए मुख्य रूप से हवन होते हैं और शत्रुनाश के लिए मुख्य रूप से हवन होते हैं। देखिए, ये कलयुग चल रहा है।
आज से अगर अपन पहले के समय में जाएं तो पहले राजा महाराजा होते थे जी। तो वो किसके लिए आते थे? संतान प्राप्ति के लिए, युद्ध में विजय प्राप्ति के लिए, अपना राज्य अधिक सीमा तक बढ़ाने के लिए। अब समय बदल गया, अब कोर्ट केस ज़्यादा हो रहे हैं, चुनाव ज़्यादा हो रहे हैं, तो लोग इसके लिए आ रहे हैं। लेकिन ये इन लोगों तक सीमित नहीं है। माई की जो कृपा है केवल कोर्ट केस, केवल राजनीति, यहाँ तो ये तो सिद्धियाँ हैं। आप अगर सिद्धि प्राप्त कर ली तो आप कहाँ तक जाओगे आपको भी नहीं पता है। तो सिद्धियों का उपयोग इस क्षेत्र में हो रहा है। बाकी आप अगर राजनेता भी नहीं है, आप अधिकारी भी नहीं, आप माई की आराधना कीजिए, अपने जीवन में परिवर्तन देखिए। जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं, चाहे तंत्र से हो, अघोरी हो, सब माँ रक्षा करती है। माई के दर्शन मात्र से ही तंत्र नष्ट हो जाता है। पूजन तो करना नहीं करना ये बात का विषय मत करो, दर्शन ही कर लो, कृपा हो जाएगी। मतलब यहाँ पर मुख्य रूप से इंसान उसकी उन्नति के लिए स्वयं की, हाँ, अपनी भी उन्नति हो, अपने परिवार का, गोत्र का भी कल्याण होए। और गुरुदेव जैसे अभी हम देख रहे हैं यहाँ पर कंटिन्यू ये हवन वगैरह चलते रहते हैं, तो ये हवन का क्या यहाँ पर विशेष महत्व है? हवन का ये महत्व है कि जैसे कुल देवता, श्री नवग्रह देवता, श्री भैरव देवता, श्री हनुमान जी महाराज, इन सभी का यज्ञ होता है। साथ में बगलामुखी माई का हवन होता है जिसमें प्रत्यंगिरा मंत्र है, साबर मंत्र है, खड़गमाला मंत्र है, बगलामुखी मूल मंत्र है, इन सभी का प्रयोग होता है। और उतारा भी होता है शरीर पे से, पीली सरसों है, काली मिर्च है, इनका सभी का उतारा होता है कि जो भी अला बला नेगेटिव तंत्र क्रियाएं लोगों ने कर रखी है या बांध रखा है, व्यापार बांध देते हैं, अपनी उन्नति बांध देते हैं, तो उनको नष्ट करने के लिए ही यज्ञ होता है। जैसे मैंने गुरुदेव यहाँ पर जगह जगह देखा कि लाल मिर्च हवन प्रतिबंधित है, तो ये लाल मिर्च हवन क्या स्पेशल चीज है? देखो, प्रत्यंगिरा मंत्र जो होता है उससे आहुति लगती है, और लाल मिर्च का भी शत्रुनाश के लिए होता है। लेकिन मंदिर में अपनी एक व्यवस्था है, प्रशासन का अपना एक नियम है, उसको सबको नियम को फॉलो करना चाहिए, पालन करना चाहिए। क्योंकि लोग क्या करते हैं कि पूजन पाठ को धीरे धीरे व्यापार के दृष्टि से ले जाते हैं। तो व्यापारिक ना होवे, माई के दर्शन होवे। क्षमता 1 रुपये की है तो 8 आने की पूजा करो, ये नहीं कि 1 रुपया है तो 10 रुपये की पूजा करो। मैं तो कहता पूजन ही मत करो, आप दर्शन कर लो, माँ कृपा करेगी। पहले कभी होता था क्या? पहले होता था, 4-5 तो साल इसमें अपन कुंड में जैसे लाल मिर्च वगैरह डालते हैं, उसका हवन करते हैं, तो इसकी स्मेल या छींक वगैरह नहीं, वो मंत्र का प्रभाव है। अच्छा, वो मंत्र का प्रभाव ऐसे कि लाल मिर्च पूरा मुट्ठे से डलता है, कोई वो नहीं होता है, वो माई की कृपा है। ऐसा कोई स्पेसिफिक टाइम जब यहाँ पर आना बहुत लाभकारी होता है माता जी के? वर्ष में नवरात्र आते हैं, 4 नवरात्र है, अभी वर्तमान में गुप्त नवरात्र चल रहे हैं। तो नवरात्र में भी दर्शन आदि के लिए आ सकते हो, लेकिन भीड़ बहुत रहता है। अगर आप चाहते हो कि अपन माई को निहार पाए, माई के दर्शन शांतिपूर्ण तरीके से करना चाहे, तो आप नवरात्रि के बाद के जो दिन रहते हैं उनमें आइए, और मॉर्निंग में आइए, प्रातः आइए। तो प्रातः की आरती अटेंड करके माई का दर्शन करो, तो अच्छे से दर्शन भी होगा। अपन इतना किलोमीटर दूर से आए हैं, समय दिया है, खर्च हुआ है, तो माई को निहारे तो सही, तभी संतुष्टि होगी। शाम की आरती 7:30 बजे होती है, और प्रातः की आरती सुबह 6 बजे होती है। तो माई का जो आवरण है वो पीला है, वस्त्र भी पीले हैं। तो साधक को चाहिए कि जो भी माई की आराधना उपासना करना चाहते हैं तो पीला वस्त्र धारण करें। जहाँ पूजन 10 बार कर रहे हैं वहीं पीले वस्त्र धारण करके नियम और अनुशासन से करेंगे तो एक बार में कार्य सिद्ध हो जाता है। पीले वस्त्र से ही माई की आराधना उपासना होती है। यज्ञ आदि कर्म में पीला ही वस्त्र आपको पहनना चाहिए। गुरुदेव, जैसा आपने बताया कि ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है माँ बगलामुखी का, तो और भी भारत में कहीं पर माँ बगलामुखी के मंदिर? देखिए, मुख्य रूप से जो बताया गया है, जो बुजुर्ग लोगों से हमने सुना है, 3 माई के प्राचीन मंदिर है। एक दतिया पीताम्बरा पीठ है जहाँ माई की स्थापित मूर्त है, वहाँ पीताम्बरा पीठ है। एक कांगड़ा हिमाचल में है, वनखंडी में, वहाँ भी माता रानी है, और नलखेड़ा में भी है। लेकिन नलखेड़ा में स्वयंभू है और पूरा शमशान के मध्य में है। यहाँ कोई भी पूजन अनुष्ठान आदि कर्म के लिए मुहूर्त नहीं देखा जाता है, बिना मुहूर्त के ही सारे पूजन पाठ होते हैं। ग्रह नक्षत्र सब इन्हीं के वश में। काफ़ी लोग कुंडली देखते हैं, यहाँ तक देखा गया है कि आप माई के दर्शन कर लो, वो बहुत कृपालु है, बहुत दयालु है। तो कोई भी मुहूर्त, हस्तरेखा, कुंडली, पंचांग, तिथिवार का झंझट है ही नहीं, जब उठो तब सवेरे। कोई दर्शक आपसे मिलना चाहे, यहाँ पर आए, तो उनको बिल्कुल, आप हमसे मिलने के लिए मैं आपको नंबर दूंगा, आप इसमें ऐड कर दीजिएगा। कृष्णकांत दादिश इस नाम से आप मंदिर में मुझे फ़ोन करके आइए, ज़्यादा उत्तम रहेगा। जी जी गुरुदेव, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बातचीत करने के लिए। जय माता। माता रानी का आशीर्वाद हम पर भी बना रहे, और आप पर तो है ही, आप तो पंडित जी है। ठीक। तो ठीक है गुरुदेव, मिलते हैं फिर जब भी आएंगे। जय जय माता दी।
इंदौर, भोपाल व उज्जैन से नलखेड़ा पहुंचने के लिए आपको बस मिल जाएगी, या फिर आप टैक्सी से भी नलखेड़ा आ सकते हो। इसके अलावा आपको इंदौर, भोपाल व उज्जैन में बाइक व स्कूटी भी रेंट पर मिल जाएगी। नलखेड़ा में रुकने के लिए यहाँ पर मंदिर के आसपास ही कई होटल्स बने हुए हैं, जिनमें आपको 700 से लेकर 1500 तक में रूम्स मिल जाएंगे, और खाने के लिए कई रेस्टोरेंट्स व कैफे भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। ऐसी ही और भी धार्मिक व ऐतिहासिक जगहों की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब व वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।